हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्न चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सामाजिक संरचना के रूप में लिंग, जेंडर के बारे में बात करेंगे। जेंडर क्या है और सेक्स क्या है। तो सबसे पहले जेंडर सामाजिक संरचना है, समाज के बनाया हुआ है जेंडर। और सेक्स ये जैविक है, बायोलॉजिकल कारक है। देख लें क्या है लैंगिक मुद्दे। लैंगिक असमानता का आधार स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट ही नहीं, बल्कि इन दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ि छवियां या स्वीकृत सामाजिक मान्यता भी हैं। लिंग के आधार पर श्रम विभाजन की, पुरुष ये काम करेगा, महिलाएं ये काम करेगी। लिंग एक समाज की संरचना है, ये कार्य के बंटवारे का एक तरीका है। ये कार्य का बंटवारे का एक तरीका है जिसमें घर के अंदर सारे कार्य परिवार की औरतें करती है और अपनी देख रेख में घरेलू नौकर नौकरानियों को कराती है। श्रम के इस तरह के विभाजन का परिणाम यह हुआ कि औरत तो घर की चार दीवारी के अंदर ही रह गई, कि औरतों का काम घर के अंदर ही, बाहर नहीं जाना है, बाहर नहीं जाना है। और बाहर सार्वजनिक जीवन पुरुषों के कब्जे में आ गया। मनुष्य जाति की आबादी महिलाओं का हिस्सा आधा है, पर सार्वजनिक जीवन में विशेषकर राजनीतिक में उनकी भूमिका नगण्य हो गई। राजनीति में भूमिका नगण्य हो गई। मूल बदलाव के लिए मांग करने वाले महिला आंदोलन ने महिलाओं के व्यक्तिगत व पारिवारिक जीवन की बराबरी की मांग उठाई। आंदोलन थे कि महिलाओं को बराबरी होनी चाहिए पारिवारिक। तो इन आंदोलन को नारीवादी आंदोलन कहा जाता है। ये किस वजह से हुए, जैसे देख लो, जब हम स्कूली परीक्षाओं के परिणाम पर ध्यान देते हैं तो देखते हैं कि कई जगह लड़कियां ने बाजी मार ली, लेकिन कई जगह उनका प्रदर्शन लड़कों से बेहतर नहीं तो कमतर भी नहीं है। लेकिन आगे की पढ़ाई के दरवाजे उनके लिए बंद हो जाते हैं, क्योंकि उनके माता पिता अपने संसाधनों को लड़कियों दोनों का बराबर खर्च करने की जगह लड़कों पर ज़्यादा खर्च करना पसंद करते हैं। माँ बाप ऐसे सोचते हैं कि लड़की को पढ़ा के क्या करेंगे, लड़के को पढ़ाएंगे तो हमारी सारा बनेगा। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आप सीटेट में आंसर लगाते हो तो ऐसे लगाना है, आपको वहाँ जेंडर वाइज नहीं देखना है, आपको वहाँ देखना है समानता। ये पूर्वग्रह और रूढ़िवादिता के कारण लिंग भेदभाव होते हैं। लिंग रूढ़िवादिता क्या होती है? जो समाज में पहले से ही चली आ रही है, पुराने समय से ही चली आ रही है। सामान्य पूर्वग्रह और रूढ़िवादिता के कारण लैंगिक भेदभाव दिखाई पड़ते हैं। बालकों के पहनावे, खिलौने, रंग, घरेलू सामग्रियां, व्यवसाय आदि को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। जैसे बच्चा अलग अलग प्रकार के खिलौने से खेलेगा, लड़की सिर्फ गुड़िया से ही खेलेगी, ऐसी धारणाएं बनाना है, ये पूर्व की बनाई हुई धारणाएं हैं। जब किसी व्यक्ति, जाति, वर्ग या वस्तु के बारे में कोई ऐसी धारणा बन जाती है जो वास्तविकता से परे हो, उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। जिसकी कोई वास्तविकता से कोई लेना देना ही नहीं हो, ऐसी धारणा को रूढ़िवादिता कहते हैं, कि पूर्वग्रह से चली आ रही है, परंपरा से। जैसे भारत में अधिकतर घरों में लड़कियां घरेलू कार्य करती हैं, इसी के आधार पर कोई व्यक्ति सभी लड़कियों को यही अपेक्षा कर लड़कियों केवल का घर का कार्य करने के लिए ये बनी है। इस प्रकार की धारणा रूढ़िबद्ध धारणा कहा जाता है। ऐसी धारणा को रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं, कि लड़की घर का काम करेगी, पुरुष बाहर का काम करेगा। लड़कियों को खेल से वंचित करना भी लैंगिक पूर्वग्रह का उदाहरण है, कि लड़कियां खेल नहीं खेलेगी। ये कहना भी है कि लड़कियों को घरेलू कार्य के ज्ञान पर अधिक बल देना चाहिए, क्योंकि अंततः उन्हें गृहस्थी ही संभालनी, घर ही संभालना। इस प्रकार की धारणा भी रूढ़िवादिता को प्रदर्शित करती हैं। विद्यालय में जेंडर भेदभाव, विद्यालय में भी आपको भेदभाव देखने को मिलते हैं। विद्यालय में लैंगिक भेदभाव न हो, इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षकों को लिंग पक्षपात व्यवहार का अधिसंज्ञान हो, उन्हें पता हो, उन्हें लिंग भेदभाव संबंधी विभिन्न पूर्वाग्रह रूढ़िवादिता का ज्ञान हो, तभी इस प्रकार के व्यवहार को हतोत्साहित कर सकते हैं। शिक्षकों को रूढ़िबद्ध धारणा से बचने के लिए वे लड़कों और लड़कियों से समान व्यवहार करना चाहिए, अलग अलग व्यवहार नहीं करना चाहिए। शिक्षकों को लैंगिक पूर्वाग्रह रूढ़िवाद से ऊपर उठकर सभी छात्र एवं छात्राओं की पढ़ाई, खेलकूद, विद्यालय समारोह आदि में समान अवसर देना चाहिए। सब काम में लड़के और लड़कियों को समान भाग में लेना चाहिए और सभी को एक साथ मिलकर काम करवाना चाहिए। ये शिक्षकों को ध्यान रखना चाहिए। अध्यापकों को ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जिससे कक्षा में दोनों वर्गों को समान रखा जाए। बालकों को जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर अनुरूपता को कम करने की प्रभावशालीता पद्धति जेंडर पक्षपात विषय में परिचर्चा करवाना। ऐसे लैंगिक भेदभाव उत्पन्न करने वाले कारक, किस वजह से लैंगिक पक्षपात या भेदभाव उत्पन्न होते हैं। लैंगिक पक्षपात क्या होता है? एक्शन में किसी एक लिंग के प्रति झुकाव दिखाना, कि घर का काम महिलाएं करेगी, बाहर का काम पुरुष करेगा। जेंडर रोल टाइपिंग, परिवार, सामाजिक से विवाह और मीडिया,
इससे होते हैं। देखते हैं लैंगिक भेदभाव उत्पन्न करने वाले कारक कौन कौन से। धार्मिक कारक। समाज धर्म द्वारा स्थापित प्राचीन मानदंड पर आधारित हैं। कुछ धर्मों में ऐसी मान्यताएं हैं जो लड़कियों को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। इस कारण से वे शिक्षा से वंचित हो जाती हैं। संकीर्ण पारिवारिक एवं सामाजिक सोच भी लड़कियों को शिक्षा से मेलों दूर कर जाती हैं। ये धार्मिक कारण है। धर्म कहता है कि घर के अंदर ही रहना चाहिए, लड़कियों को बाहर नहीं जाना चाहिए। इस वजह से वो शिक्षा ले नहीं पाती हैं। आर्थिक कारक, इकोनॉमिक फैक्टर। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार में लड़कों को अधिक प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि वे आय के स्रोत होते हैं कि आगे जाके कमाएंगे। ऐसे परिवेश में लड़कियों का सर्वांगीण विकास भी नहीं होता है। स्त्रियों का निम्न स्तर, लो लेवल ऑफ वुमन। समाज में स्त्रियों का निम्न दर्जा दिया जाता है तथा लैंगिक भेदभाव के कारण परिवार व समाज द्वारा उनकी शिक्षा व्यवस्था पर भी ध्यान नहीं दिया जाता है। परिणाम स्वरूप स्त्रियों का मानसिक विकास भी अवरुद्ध हो जाता है। इससे महिलाएं स्वयं को अपेक्षित महसूस करती हैं तथा विकास की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाती हैं। उनका विकास सही तरीके से नहीं हो पाता है। शिक्षा भी पूरी नहीं कर पाती है, प्राथमिक शिक्षा भी। लड़कियों का कम आयु में विवाह कर देना, छोटी उम्र में ही विवाह कर देना। पहले लड़कियों का विवाह बहुत कम आयु में हो जाता था, उन्हें पढ़ाया भी नहीं जाता था। जब लड़कों को पढ़ाया जाता तो उसके लड़कियों का मानसिक विकास भी अवरुद्ध हो जाता था कि लड़कों को पढ़ाया जाता है, हमें नहीं पढ़ाया जाता है। ऐसी उनके मन में भावनाएं उत्पन्न होने लग जाती थी। मनोवैज्ञानिक कारक। शिक्षा के प्रति कभी कभी लड़कियों की मनोवैज्ञानिक धारणा संकीर्ण होती है। उनके मन में भाव होता है कि पढ़ लिख कर क्या करना, आखिर तो घर का ही काम करना है। ऐसी भी भावना आती है। इसी वजह से लड़कियां शिक्षा ग्रहण नहीं करती हैं, छोड़ देती हैं बीच में ही। तो ऐसा ये कारक प्रभावित करते हैं। धार्मिक कारक प्रभावित करता है, आर्थिक कारक भी प्रभावित करता है। स्त्रियों का लो लेवल, निम्न स्तर होने के कारण, लड़कियों की कम आयु में विवाह कर देने के कारण और मनोवैज्ञानिक कारकों के कारण समाज में लैंगिक रूढ़िवादिता आती है और इन रूढ़िवादिता को दूर करना चाहिए। शिक्षक को भी ध्यान रखना चाहिए। आपको भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आ जाएंगे। वीडियो पसंद आया तो स्मार्ट लर्न चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इतना सा ही चैप्टर है, इसमें से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आपको सीटेट में देखने को मिलेंगे, CDP में और अन्य सब्जेक्ट में भी।